ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस यूएसटी आर्कटिक क्षेत्र के विकास के लिए एक चालक। वर्तमान में आर्कटिक के विकास का मुद्दा रूस की घरेलू नीति के प्रमुख मुद्दों में से एक है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यह क्षेत्र सतत विकास का गारंटर बन सकता है और 21वीं सदी में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। यह स्पष्ट है कि सुदूर उत्तर का विकास परिवहन और उचित बुनियादी ढांचे के बिना असंभव है। जहां कठोर आर्कटिक परिस्थितियां मिलती है, इस दिशा में अनेक समस्याएं हैं। आर्कटिक में परिवहन पहुंच की समस्याएं। आर्कटिक में परिवहन परिसर के विकास में सामरिक समस्याओं का विकास जारी है। परिवहन नेटवर्क की कम तकनीकी स्थिति, रोलिंग स्टॉक की ज्यादा टूट-फूट, परिवहन और रसद सेवाओं की सीमित उपलब्धता, कम कार्यक्षमता और परिवहन परिसर की कम सक्षमता и низкая экономичность транспортного комплекса. परिवहन और बुनियादी ढांचा समाधान यूएसटी। रूसी आर्कटिक की अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए एक मौलिक रूप से नया परिवहन आधारभूत संरचना परिसर बनाना आवश्यक है। साथ ही आर्कटिक परिस्थितियों में कठिन वातावरण में परिवहन का सुरक्षित और कुशल संचालन संभव होना चाहिए। आज ऐसी तकनीक पहले से ही उपलब्ध है। यह एक कुशल सुरक्षित परिवहन स्तर यूनिट्स के स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट है और संक्षेप में यूएसटी। यूएसटी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स का फ्लाईओवर प्रदर्शन बर्फीली जमीन और बर्फ से जुड़ी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने की अनुमति देता है। स्ट्रिंग रेल जमीन से 10 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई तक उठाई जाती है। चलती परिवहन पटरियों के स्टील पहियों द्वारा बर्फ और बर्फ की निरंतर स्व सफाई। ओपन वर्क सपोर्ट के नींव पर के पुल के आधार पर लदे हुए स्ट्रिंग रेल ट्रैक पॉइंट जमीन को बरकरार रखते हैं और स्थापित तापमान का उल्लंघन नहीं करते हैं। परमाफ्रॉस्ट की व्यवस्था जानवरों के प्रवास और भूजल और सतही जल के संचलन को अवरुद्ध नहीं करती है। एक स्ट्रिंग रेल ओवरपास में स्पैन की लंबाई 2 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जो आपको हवा, नदियों, खंडों, झीलों, गहरे दलदलों के एक विशाल बाधा को भी बिना सहारे के दूर करने की अनुमति देती है। यूएसटी स्ट्रिंग रेल परिवहन का ऊपरी पार मार्ग -60 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी से लेकर +60 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ बहाव, नदी, बाढ़, भूकंप, तूफान, हवा, सुनामी और अन्य चरम प्रभाव के लिए प्रतिरोधी है। यूएसटी में कॉम्प्लेक्स का प्रदर्शन 25,000 यात्रियों प्रति भीड़ घंटे और 10 करोड़ टन कार्गो, थोक, टुकड़ा या तरल तक प्रति वर्ष पहुंच सकता है। जबकि स्वचालित नियंत्रण प्रणाली मानव कारक के कारण होने वाले जोखिमों को समाप्त करती है और 24/7 मोड में पूरे वर्ष आर्कटिक सहित किसी भी प्राकृतिक और जलवायु परिस्थितियों में परिसर के सुरक्षित संचालन को बनाए रखने में सक्षम है। इन फायदों का संयोजन सुरक्षा, किफायती, कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और पर्यावरण मित्रता के मामले में परिवहन के नए तरीकों को यथासंभव कुशल बनाता है। हल्का वजन और टिकाऊ भी। पहाड़ों या परमाफ्रॉस्ट वाले क्षेत्रों में संपूर्ण ढांचा वाहिका बाजार में उपलब्ध किसी भी परिवहन विकल्प के निर्माण की तुलना में बहुत सस्ता है, जिसमें तुलनीय निर्माण की स्थिति और तार के साथ संचालन की केबल कार शामिल है। ट्रैक संरचना और सपोर्ट आसानी से ओवरहेड और केबल, बिजली लाइनों और संचार लाइनों, वायर्ड फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो सेलुलर के साथ जोड़ा जा सकता है। वर्तमान में यूएसटी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान पहले से ही लागू किए जा चुके हैं और बेलारूस गणराज्य और संयुक्त अरब अमीरात देशों में विकसित किए जा रहे हैं, जहां 6 प्रकार की स्ट्रिंग रेल का निर्माण किया गया है और फ्लाईओवर संचालन में लगाया गया है और 12 मौलिक रूप से विभिन्न प्रकार के वाहन, जिनमें 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की उच्च गति शामिल है। 4 और परीक्षण परिसर और कई नई 5वीं पीढ़ी के यूनिमोबाइल वाहन इकट्ठे निर्माणाधीन हैं।
संयुक्त अरब अमीरात के शहर में उन समाधानों में से एक का अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण किया गया है। 2021 में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स यू स्काई ट्रॉपिकल डिजाइन को परिचालन में लाया गया और फैक्ट्री तकनीक को पेश करने के लिए विकास कंपनियों के एक कॉम्प्लेक्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणित किया गया। मिन्स्क शहर उद्यम को दुनिया के कई देशों में वाणिज्यिक परियोजनाओं के ढांचे के भीतर काम करने का आदेश देता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की सभी विशेषताओं को शहरी नियोजन के क्षेत्र में पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए ऐसे डिजाइन किया गया है जहां सुनसान और पहुंचने के लिए कठिन क्षेत्रों के निर्माण और रसद श्रृंखलाओं में संचार लाइन का भी विकास होगा। आराम से रहने वाले और काम करने वाले लोगों को एक ही बार में और सभी के लिए रूस को इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी वितरण, साथ ही जनसंख्या की गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि और देश के उर्वरीकरण को मजबूत करना। बंदरगाह आधारभूत संरचना विकास यूपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक अन्य महत्वपूर्ण दिशा मुख्य सबसे छोटे मार्ग के रूप में उत्तरी समुद्री मार्ग का विकास है। साथ ही तट से दूर माल की डिलीवरी के लिए समुद्र के तट से दूर बंदरगाहों की एक श्रृंखला का निर्माण है, जबकि वे बंदरगाह और किनारे तटवर्ती गोदामों के साथ यूएसटी परिवहन परिसर को जोड़ेंगे। इस तरह की प्रणाली के मुख्य लाभ इस प्रकार होंगे: घाट की दीवारें और निचला तलकर्षण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और किनारों को मजबूत करने के कार्यों में मध्यवर्ती भंडारण के माल की आवश्यकता नहीं होगी। स्ट्रिंग परिवहन लोडिंग प्रक्रियाओं का पूर्ण स्वचालन प्रदान करेगा और इन कार्यों का संभावित खतरनाक क्षेत्रों में लोगों की प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना दूर से नियंत्रित करेगा। बायो एनर्जी और आवासीय परिसर इको हाउस आर्कटिक औद्योगिक उद्यमों के आसपास भारी मात्रा में कचरा जमा हो रहा है। промышленных отходов в огромном количестве накапливающихся вокруг промышленных предприятий. अवशेष सौर जैव ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से मुख्य रूप से इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? वो कचरा जो उपजाऊ बायोह्यूमस बन जाएगा। Электростанции, работающие на буром угле и горючих сланцах, будут вырабатывать живой высокоплодородный реликтовый биогумус из отходов сжигания твердого ископаемого топлива. इतनी दूरियों के आसपास की रासायनिक संरचना लाखों करोड़ों साल पहले की प्राचीन मिट्टी के समान है। उस क्षेत्र की कठोर जलवायु के बावजूद लोगों के जीवन के लिए आरामदायक स्थितियों से लैस ऊपर के सागरी मार्ग के निर्माण में नवीन दृष्टिकोणों के आधार पर तैयार किए गए आर्कटिक कोड द्वारा निपटान कार्य का आधार रूप करना संभव होगा, जहां लाखों लोग रहने और काम करने में सक्षम होंगे। गृह निर्माण आवासीय परिसर को जीवन के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। जैविक भोजन, पीने का पानी, स्वच्छ हवा, ऊर्जा, अनुकूल जलवायु और वातावरण के साथ ही इको हाउस में सामंजस्यपूर्ण रूप से एकीकृत स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट स्टेशन किसी भी प्रकार के ईंधन पर काम करने में सक्षम एक सार्वभौमिक बिजली संयंत्र से लैस है। अपने मुख्य कार्यों को करने के अलावा उपयोग की जाने वाली तकनीकों की डिजाइन सुविधाएं निवासियों को अपनी जरूरतों के लिए और निर्यात के लिए कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की अनुमति देगी। यूएसटी ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस इस संकल्पना के कार्यान्वयन से आर्कटिक क्षेत्र का प्रभावी विकास और उच्च और आर्थिक क्षमता विकास संभव होगा। Позволит эффективно осваивать и развивать арктический регион при высокой экономической эффективности. आर्कटिक विकास का दृष्टिकोण। आर्कटिक विकास कार्यक्रमों के ढांचे के भीतर उपयुक्त तकनीकी समाधान पेश करने के लिए एक नए परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए जो जलवायु और मौसम की स्थिति से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, ऐसे विभिन्न उद्योगों में कार्यरत उद्यमों के लिए आदेश जारी करना है। साल भर चलने वाली परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से न केवल अफ्रीका के क्षेत्रों के बीच निवासियों की आवाजाही की समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि उनकी आबादी में वृद्धि के साथ नए समूह भी बनेंगे। बायोह्यूमस के बड़े पैमाने पर उत्पादन और आइसलैंडर्स द्वारा कोयले का संग्रह इस उत्पाद को दुनिया भर में निर्यात करने की अनुमति देगा। Использование таких технологий снимет все сегодняшние боли арктического региона, обеспечит инфраструктуру। यहाँ तक कि लंबी अवधि में आर्कटिक की कठोर जलवायु परिस्थितियों में जनसंख्या के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बनेंगी। Для проживания населения в суровых климатических условиях
आर्थिक लंबी अवधि में यह पूरे रूस के लिए विकास के चालकों में से एक बन सकता है, जो विश्व स्तर पर देश की स्थिति को मजबूत करेगा और जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुकूल रहेगा। населения.